एक नया दिन, एक नई शुरुआत एंड सेम ओल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब यहाँ पर कल बीती रात ये खबरें आने लगी हैं कि पॉल पॉगबा ने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है। पॉल पॉगबा ने अपने दोस्तों से बोल दिया है, अपने टीममेट से बोल दिया है कि ही इज लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय द एंड ऑफ दिस सीजन। तो ये बात तो हमें पहले ही पता लग गई थी ना, जनवरी के टाइम पे ही ये बातें क्लियर हो गई थी कि पॉल पॉगबा नहीं रुकेंगे। एंड दूसरी चीज, जब उन्होंने वो फ्रेंच नेशनल टीम के साथ इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये साफ साफ क्लियर कर दिया था कि यूनाइटेड इस सीजन कुछ नहीं जीतने वाली, और वो करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां वो ट्रॉफीज जीतना चाहते हैं। जो कि मैं जिस जिस चीज से मैं एग्री भी करता हूं। देखो, एक प्लेयर के करियर में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां उसे अपने खुद के करियर के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है रेदर देन गेनिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैंस। बट एट द सेम टाइम पॉल पॉगबा को हमने 5 साल दिए इस क्लब में। पॉल पॉगबा ने 5 सालों में हमें एक पूरा सीजन ऐसा नहीं प्रोड्यूस करके दिया जहां हम कह सके कि हाँ, पॉल पॉगबा वाज द प्लेयर हु वाज कैरिंग द टीम। इवन जिस सीजन जोसे मूरिन्यो सैक हुए ना, वो हमारे क्लब के हाईएस्ट गोल स्कोरर थे विद 17 गोल्स। लेकिन क्या पॉल पॉगबा उस सीजन ऐसा खेले थे कि यूनाइटेड उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी, निर्भर थी, जैसे इस सीजन रोनाल्डो के ऊपर है, या पिछले सीजन कवानी और रैशफोर्ड के ऊपर थे, या उससे पिछले सीजन रैशफोर्ड और मार्शल के ऊपर थे? नहीं। पॉगबा ने कभी भी कोई ऐसा सीजन प्रोड्यूस करके हमें नहीं दिया जहां पॉगबा ने हमें ये विश्वास दिलाया हो कि नहीं, अगर हम पॉल पॉगबा के अराउंड टीम बिल्ड करेंगे तो हाँ, हम लॉन्गर रन में एक एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकते हैं, जैसे कि लिवरपूल है, जैसे कि सिटी है। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इनकी टीम किसी एक प्लेयर के अराउंड नहीं बनी है। यहाँ पर थोड़ा बहुत लिवरपूल के बारे में आप कह सकते हो कि लिवरपूल ने जब इनिशियली शुरू किया था तो उन्होंने सला और माने के अराउंड टीम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो उस पड़ाव से आगे बढ़ चुके हैं। इट्स एन ओवरऑल स्क्वाड नाउ। यहाँ पर यूनाइटेड के केस में ऐसा नहीं है। हमने पॉल पॉगबा को किस किस पोजीशन पे नहीं खिलाया? लेफ्ट विंग। उसको लेफ्ट विंग पे खिलाने के लिए हमने रेशफोर्ड तक को राइट विंग पे ढकेला। हमने नंबर 10 की पोजीशन पे खिलाया, हमने नंबर 8 की पोजीशन पे खिलाया, हमने एडवांस 8 पे खिलाया, हमने नंबर 6 में खिलाकर उसको देखा। कोई पोजीशन हमने ऐसी नहीं छोड़ी जहां हमने पॉल पोग्बा को खिलाने की कोशिश ना की हो और पॉल पोग्बा को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश ना की हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने पॉल पोग्बा के पीछे एक प्रॉपर नंबर 6 नहीं रखा। लोग शायद ये भूल जाते हैं कि हमने मैटिच को साइन ही पॉल पोग्बा को अनलॉक करने के लिए किया था। लेकिन ऐसा कभी होता दिखा नहीं कि पॉल पोग्बा ने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाया हो। फ्रेड ठीक है, जब इनिशियली ज्वाइन किए थे तो फ्रेड इतने बढ़िया नहीं थे। बट अगर मैं कमिटमेंट की बात करूँ ना, अगर मैं वर्क रेट की बात करूं, अगर मैं जर्सी के लिए सब कुछ देकर बाहर आने की बात करूं पिच से, तो वो फ्रेड ने ज्यादा किया है देन पॉल पॉगबा। नाउ अब इसी बीच ना, सबको पता है कि दो प्लेयर टीम में ऐसे हैं जो कि क्लब छोड़ के जा सकते हैं। एक है पॉल पॉगबा जो कि जा रहे हैं, और दूसरे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन रोनाल्डो ने कभी अपने एजेंट से इतने दिनों के बीच में या कभी खुद से आकर ये नहीं बोला कि दैट ही वांट्स टू लीव, दैट ही विल बी लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। कभी नहीं हुआ। कभी भी ना उन्होंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया, ना उनके एजेंट ने आकर कोई ऐसा इंटरव्यू दिया। और अभी भी कोई भी टॉप टियर जर्नलिस्ट, नंबर 1 सोर्स जो है, वो ये कहने को अभी तक किसी ने ये पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है कि रोनाल्डो विल लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक इंसान ने नहीं किया है। तो ये डिफरेंस है प्रोफेशनलिज्म में। ये डिफरेंस है रोनाल्डो की प्रोफेशनलिज्म और पॉल पॉगबा की प्रोफेशनलिज्म में। एक प्लेयर जो कि एक विनिंग मशीन रहा है अपने सारी जिंदगी, सबको पता है कि रोनाल्डो नहीं रुकता कभी ऐसे क्लब में जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, या फिर जिसका विजन इतना क्लियर नहीं होता है। बट स्टिल अभी तक मैंने रोनाल्डो के बारे में ये बात नहीं सुनी है कि रोनाल्डो विल लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। ना फेब्रिजो ने बोली है, ना डेविड ऑनस्टीन ने बोली है, ना लॉरी विटवेल ने बोली है, ना मैट लॉ ने बोली है। किसी ने भी ये चीज नहीं बोली है। तो यहाँ पर हम एक चीज तो देख सकते हैं कि भाई, रोनाल्डो के बारे में जितनी भी न्यूज मीडिया में आप अभी तक उससे पहले खबरें पढ़ रहे थे ना, कि चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा, वो कभी भी किसी एक टॉप टियर सोर्स ने नहीं बोला है। फेब्रिजो का जो लास्ट ट्वीट आया था ना रोनाल्डो के बारे में रिगार्डिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, उसने तब भी यही बोला था कि ही विल रिस्पेक्ट हिज कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही विल स्टे फॉर वन मोर ईयर irrespective of where United will finish. Now, कल मार्को वैन बैस्टन ने एक चीज बोली है, एरिक टेन हैग को एक मैसेज भेजा है कि जो भी आप नेगेटिव न्यूज सुन रहे हो ना यूनाइटेड के बारे में, और ये सुन रहे हो कि रोनाल्डो के अराउंड आप टीम नहीं बिल्ड कर सकते, रोनाल्डो इज अ सेल्फिश प्लेयर, रोनाल्डो ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ। तो वैन बेस्टन की एक लाइन ना उस पूरे स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि
You need such selfish players if you want to succeed. You need a goal scoring machine, and Ronaldo is that goal scoring machine. So rather than listening to those critics, you should work with Ronaldo in building a squad that can challenge for trophies. And not just that, no, not just about challenging for the trophies. It's about nurturing the whole squad with a key player in your squad. यहाँ पर रोनाल्डो से बेटर गोल स्कोरिंग मशीन यूनाइटेड को अभी इस वक्त पे नहीं मिलेगा। देखो, लोग बहुत सारे कहेंगे कि आपके पास जोनाथन डेविड का ऑप्शन है, आपके पास सेबेस्टियन हाले का ऑप्शन है, आपके पास डार्विन न्यूनेस का ऑप्शन है, बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, आप हैरी केन भी लेकर आ सकते हो। लेकिन आप ला तब सकते हो जब आपके पास कोई एक प्रॉपर नंबर 9 पहले से हो क्लब में। यहाँ पे कवानी जाएगा, मार्शियल जाएगा, रोनाल्डो अगर रुकने को तैयार है तो आप किस बेसिस पे उसको हटाओगे? हालेर, जिस जो जो सीजन आपने हालेर से प्रोड्यूस कराया ना, रोनाल्डो उसका 10 गुना ज्यादा आपको प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि अब आपके पास एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल आने वाली है। और मैं ये नहीं कह रहा कि टेन हैग आते से ही एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल जनरेट करवा देगा और हम बहुत ही ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलने लगेंगे, नहीं। लेकिन रोनाल्डो का उस पूरे टीम में बहुत ही क्रूशियल रोल रहेगा, क्योंकि जब गोल नहीं आते हैं ना, तो रोनाल्डो ही गोल स्कोर करके दिखा। इस सीजन भी 22 गोल रोनाल्डो ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। उस उनसे ज्यादा किसी और प्लेयर ने गोल स्कोर नहीं किए यूनाइटेड के लिए। और अगर मैं रोनाल्डो के गोल्स निकाल दूं, तो जो अभी यूनाइटेड 6 पोजीशन में बैठी है ना, वो खिसक के 12वें और 13वें पायदान पे पहुंचने में देर नहीं लगेगी उनको। यहाँ पर कल एक और न्यूज आई है एक और प्लेयर के बारे में, डेविड डेहिया के बारे में। और ये फेब्रिजो ने बोला है कि डेविड डेहिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुरू हो गए हैं फॉर अ रिन्यूअल। देखो, आई लव डेविड डेहिया, यू ऑल नो कि मैं कितना बड़ा डेविड डेहिया फैन हूँ। मैं पागल हो जाता हूँ भाई जब वो सेव वगैरह करता है। बट एट द सेम टाइम मुझे अपना प्लेयर प्रेम, और ये बात मैं रोनाल्डो के लिए भी बोलना चाहूंगा, कि अगर रोनाल्डो टेन हैग के प्लान्स में नहीं है, और अगर रोनाल्डो जाते भी हैं, तो उस एक इंसिडेंट से उनके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट या उनकी जो जगह है, ठीक है ना, वो कम नहीं होगी, यूनाइटेड की हिस्ट्री में नहीं होगी। सेम गोस फॉर डेविड डेहिया। अगर डेविड डेहिया एरिक टेन हैग के प्लान्स में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट देना डेविड डेया को एक बहुत बड़ी गलती होगी, बेसर पैर वाली बात होगी। और यहाँ पर सेम गलतियां जो हमने पिछले मैनेजर्स के टाइम की थी, सेम गलतियां जो हम हर बार करते आए हैं, वो हम इस बार नहीं कर सकते। ठीक है, वर्बल एग्रीमेंट करना है कर लो, बट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन एक्चुअल वाली स्टार्ट तभी करना जब एरिक टेनहैग आ जाए, वो डेविड डेया को क्लियर कर दे कि उसका क्या रोल रहेगा टीम के अंदर। और अगर आप डेविड डेया को रख रहे हो, तब आपको डीन हेंडरसन को हटाना पड़ेगा। ना, डीन हेंडरसन के बारे में यही न्यूज आ रही है कि डीन हेंडरसन को वो सिर्फ और सिर्फ लोन डील पे इंग्लैंड में भेजना चाह रहे हैं, वो उसको बेचना नहीं चाह रहे। बट अगर आप डेविड डेया को एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, और डीन हेंडरसन आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलरेडी 24 का हो चुका है, तो आप कितने साल उसको रोक कर रखोगे? और इस तरीके से आप उसका इंग्लैंड करियर भी स्पॉइल कर रहे हो, क्योंकि देखो एरन रामसडेल जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर डीन हेंडरसन टू मेक अ मार्क in that England squad फॉर द वर्ल्ड कप, स्पेशली फॉर द वर्ल्ड कप। क्योंकि हर प्लेयर का सपना होता है कि वो अपनी टीम के लिए नेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप में तो एटलीस्ट रिप्रेजेंट करे। क्या डीन हेंडरसन बिना गेम टाइम के साउथगेट के प्लान्स में रहेंगे, और क्या वो एज ए स्टार्टर स्टार्ट करेंगे इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में? नो, आई डोंट थिंक सो। और कौन सा क्लब ऐसा है अभी जहां वो जा सकते हैं? मे बी न्यूकासल, क्योंकि न्यूकासल अभी मार्केट में उतर के बहुत पैसा खर्च करने वाला है। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कि न्यूकासल, देखो यार, ब्रूनो गमारेस वो लेकर आए थे, ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर सिंस हिज अराइवल। दोनों, चाहे आप लिवरपूल के फैबियन उसकी बात करो, लुइस डियाज की बात करो, या फिर आप न्यूकासल के ब्रूनो गमारेस की बात करो, दोनों ने आंधी सी ला दी है प्रीमियर लीग में अपने अकेले दम पर अपनी अपनी टीम के लिए। नाउ, ये तो बात हो गई, चलो जो साइनिंग्स हम रिन्यू करने वाले हैं। अब वापस से मैं रोनाल्डो वाले फैक्टर पे आने वाला हूँ, कि रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जो कि इस पूरे टाइम में जब वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था ना, वो गोल्स नहीं स्कोर कर रहा था, उसके पीछे रीजन ये था कि वो खुद को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रहे थे। अगर आप एरिक टेनहैग का सिस्टम देखोगे, तो हर एक प्लेयर का रोल डिफाइंड है। हर एक प्लेयर को पता है कि उसको किस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेस करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉक्स के अंदर रहना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्डअप में फुल बैक्स को इन्वॉल्व करवाना है, कब आपके जो सेंटर बैक्स हैं वो हाई लाइन पे खेलेंगे, कब आपके सेंटर बैक्स पीछे रह के खेलेंगे। यहाँ पर अभी अब अगर मैं यूनाइटेड की ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करूं, तो वो चीज हमें नहीं दिखती। वो दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेयर्स कमिटेड नहीं है। अब कल बीती रात फेब्रिजो ने एक और चीज बोली कि
यूनाइटेड के बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि क्लब के लिए सीरियस नहीं है, जो कि एक न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, और एक बैड एलिमेंट है ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वो न्यूज मीडिया में आकर बार बार न्यूज लीक्स भी करते हैं। बट उन्होंने तीन नाम नहीं, मतलब इस पूरे इस सिनेरियो से हटा दिए, जिसमें पहला नाम था ब्रूनो फर्नांडिस का। तो देखो यार, ब्रूनो फर्नांडिस टीम में अब वो आखिरी प्लेयर होगा जो कि ये सब हरकतें करने की कोशिश करेगा। फर्नांडिस लव्स दिस क्लब, ठीक है वो एक रफ पैच पे जा रहा है, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल प्लेयर। ही एब्सोल्युटली लव द फैन बेस, ही एब्सोल्युटली लव दिस क्लब। परफॉर्मेंस चाहे जैसी भी हो, बट ही हैज नेवर डिसरिस्पेक्टेड द क्लब। उसके आप जितने इंटरव्यूज देखोगे, आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि ही इज पैशनेट टू विन। हर प्लेयर के करियर में एक फेज ऐसा आता है जब उसके फॉर्म में डिप आता है। रोनाल्डो के में भी आया है, रूनी के में भी आया है, डेविड डेहा के में भी आया है। तो हम ये चीज नहीं कह सकते कि ब्रूनो एक वन सीजन वंडर है, नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ब्रूनो रोनाल्डो से जलता है और ऐसा है वैसा है, भाई ब्रूनो वाज द प्लेयर जिसने रोनाल्डो को फोन कर करके कन्विंस करने की कोशिश की दैट यू शुड जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो शायद आपको बैक स्टोरी चीजों की नहीं पता है, इसीलिए आप ब्रूनो के बारे में इतना कड़वा बोल सकते हैं। ठीक है, आपको क्रिटिसाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस, यू कैन से दिस। बट बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं, मोहक भाई डोंट यू थिंक ब्रूनो जलता है रोनाल्डो से, उसकी सक्सेस से, और जो उसको मीडिया टेंशन मिलती है उस सब से, और क्योंकि ब्रूनो इतने सारे गोल स्कोर कर रहा था, अब रोनाल्डो आ गया तो उसका गोल्स का कोटा कम हो गया। ब्रूनो इज अ टीम प्लेयर बॉय। ब्रूनो का आप जितने भी इंटरव्यू देखोगे वो यही कहेगा कि मुझे गोल स्कोर करने से मतलब नहीं है, आई वुड बी हैप्पी इन असिस्टिंग गोल्स फॉर माय फॉरवर्ड्स अगर हम जीत रहे हो गेम्स। और वो फैक्ट है, इस सीजन भी रोनाल्डो और ब्रूनो के पार्टनरशिप ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए यूनाइटेड के लिए, अदर देन किसी और प्लेयर ने। तो वो चीज आप नहीं बोल सकते ब्रूनो के बारे में। हैरी मैग्वायर एंड लूक शॉ वर द अदर टू नेम्स ऑन द लिस्ट, जिनको फेब्रिजो ने क्लीन चिट दे दी कि नहीं ये वो प्लेयर्स नहीं है जो कि टीम का माहौल खराब करते दिखते हैं हमें। अब यहाँ पर यार देखो, हैरी मैग्वायर चाहे कुछ भी करे, कैसा भी हो, बट एक चीज मैं कह सकता हूँ कि हैरी मैग्वायर वो काम नहीं कर सकते कि वो न्यूज मीडिया में आकर बकचोदी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि टीम उनकी गांड मार लेगी, ठीक है ना, ये फैन बेस उनकी मार लेगा रख के। लूक शॉ के बारे में मैं एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज लूक शॉ, डीन हेंडरसन, ये वो प्लेयर्स हैं, मार्कस रेशफोर्ड, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि इंग्लैंड के राज दुलारे हैं। न्यूज मीडिया में इनकी तूती बोलती है, सैमुअल लकहर्स्ट इनका माउथपीस है। तो मैं लूक शॉ वाले सिनेरियो से बिल्कुल एग्री नहीं करता। और यहाँ देखो, अगर मुझे एजेंडा रन करना होता तो मैं मैग्वायर के अगेंस्ट भी करता, बट लूक शॉ के केस में मैं नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम एंड टाइम अगेन हमें लीक्स मिलती हैं कि लूक शॉ, मुरीनो के टाइम पे भी बहुत सारे लीक्स आए थे, ठीक है ना, सोल्सर के टाइम पे भी बहुत सारे लीक्स आए थे लूक शॉ के बारे में, डीन हेंडरसन के बारे में, मार्कस रेशफोर्ड के बारे में। और क्योंकि हम मार्कस रेशफोर्ड की बात कर रहे हैं, तो मार्कस रेशफोर्ड के बारे में भी मेटलॉने और नो टेलीग्राफ डकर वगैरह ने, और आपके रॉब डॉसन जो ईएसपीएन के लिए वर्क करते हैं, उन सब ने एक चीज बोली है कि मार्कस रेशफोर्ड ने ये चीज तो एक्सेप्ट कर ली है कि वो रेल्फ रेनिक के प्लान्स में नहीं है, लेकिन वो वेट करना चाहते हैं एरिक टेन हैग के अराइवल का, और उनके प्लान्स सुनना चाहते हैं बिफोर एग्रीइंग एनीथिंग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड रिगार्डिंग हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अगर वो किसी और क्लब में जाना चाहते हैं तो। देखो, रैशफोर्ड इस वक्त पर डिमांड अपनी रख नहीं सकते, क्योंकि रैशफोर्ड ने पिछले 1.5 सीजन में कुछ खासा परफॉर्म करके दिखाया नहीं है। मैं आज भी वो यूरोपा लीग का फाइनल याद करता हूँ ना, तो मेरा खून जल जाता है। रैशफोर्ड ने जहां 3 गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिस की थी, रैशफोर्ड वाज पथेटिक। इस सीजन भी रैशफोर्ड हैज बीन अबिस्मल भाई, पिस पुअर। एंड यू कैन नॉट डिमांड हायर वेजेस इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग। सलाह अगर डिमांड करेगा ना, वो डिजर्व करता है। केडीबी अगर डिमांड करेगा ना, वो डिजर्व करता है। कोई और प्लेयर अगर जो टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रहा है ना, और लगातार परफॉर्म करता आ रहा है, वो डिमांड करेगा ना, मैं समझ सकता हूँ। बट मार्कस रेशफोर्ड, लूक शॉ जैसे प्लेयर्स अगर अपने नए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के टाइम वेजेस इंप्रूव करने की बात करेंगे, अपना रोल पूछने की बात करेंगे क्लब के अंदर, तो भाई तुमको क्रिटिसाइज किया जाएगा, बिकॉज तुम एक एकेडमी प्रोडक्ट, और एक एकेडमी प्रोडक्ट को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने क्लब को लेकर। बट क्या रैशफोर्ड वो चीज करते हमें दिखाई देते हैं? क्या रैशफोर्ड ने उतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म दिखाया है हमारे सामने, जो हमने पेड्री से देखा है, जो हमने रोनाल्ड अराहो से देखा है, जो हमने गावी से देखा है? या फिर अगर मैं लिवरपूल में बात करूं, तो क्या हमने जो ट्रेंट आर्नल्ड से देखा है, हावी एलियट से देखा है? सिटी में बात करूं, जो हमने फोर्डन से देखा है? नहीं। हम कितने बार मीडिया में सुन चुके हैं कि रैशफोर्ड माइट बी ऑन हिज वे आउट, ही माइट लीव फॉर पीएसजी, ही माइट लीव फॉर बार्सिलोना, दिस एंड दैट। यहाँ पर रैशफोर्ड को अब अपने गेम से जवाब देना होगा।
न्यूज मीडिया में आकर बकचोदी कटवाने से, या फिर आप जो अपने देखो, रैशफोर्ड जो अपने सोशल लाइफ में करते हैं वो बच्चों की हेल्प करते हैं, ठीक है ना, जो खुद का खाना अफोर्ड वगैरह नहीं कर पाते, वो चीज एक, ही इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब आउट देयर। बट भाई आप एक फुटबॉलर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुटबॉल पिच पे डिलीवर करना। आप पिच के बाहर क्या कर रहे हो, उससे क्लब को कोई फायदा नहीं हो रहा फुटबॉलिंग टर्म्स पे। अब क्योंकि हम फुटबॉलिंग टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पॉल मिशेल की बहुत अच्छी न्यूज आई है कि पॉल मिशेल कुड बी द न्यू ट्रांसफर चीफ। अब पॉल मिशेल के बारे में शायद लोगों को नहीं पता होगा, ही वाज अ ट्रांसफर चीफ फॉर साउथहैम्पटन, ही वाज अ ट्रांसफर फी चीफ फॉर स्पर्स, ही वाज अ ट्रांसफर चीफ फॉर आपके एएस मोनाको एंड आपके आरबी लाइप्जिग। और वो एक ऐसे बंदे हैं जो कि एक ट्रांसफर स्ट्रक्चर डेवलप करने में ना यूनाइटेड की बहुत हेल्प करेंगे। और यूनाइटेड को ऐसे ही फुटबॉलिंग ब्रेन्स की जरूरत है जो कि स्काउट सिस्टम इंप्रूव करें, जो कि ट्रांसफर स्ट्रक्चर इंप्रूव करें, नेगोशिएशंस बाकी प्लेयर्स के साथ फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल इंप्रूव करें, उनकी मुंह जबानी बोलने की कोशिश ना करें। और जब आपके सिस्टम में फुटबॉलिंग ब्रेन्स होंगे तब आप चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो। आई एम होपिंग कि ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। रेल्फ रेनिक, पॉल मिशेल, जॉन मटाओ एंड एरिक टेन हैग वुड बी अ मैच मेड इन हेवन फॉर अस यूनाइटेड फैंस ऑब्वियसली, क्योंकि हमें फाइनली वो बंदे मिल जाएंगे जो कि इस क्लब के फुटबॉलिंग साइड पे काम करने के लिए आतुर होंगे। और देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे इट डजेंट मैटर कि आपका अकेडमी लेड खेल रहा है या आपका 70 मिलियन की साइनिंग खेल रही है, 100 मिलियन की साइनिंग खेल रही है। अगर वो 70 मिलियन का प्लेयर डिलीवर नहीं कर रहा है और आपका अकेडमी ग्रेजुएट डिलीवर कर रहा है, तो वो अकेडमी ग्रेजुएट आपका 70 मिलियन प्लेयर से बड़ा प्लेयर बनेगा। और वो फैक्ट है, और ये चीज प्रूव करके दिखाई है आर्नल्ड ने, ये चीज प्रूव करके दिखाई है बाकी प्लेयर्स ने भी। अब देखो यार हम ग्रीनवुड को ऑब्वियस सी बात है मिस कर रहे हैं, हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और जूरियन टिम्बर की भी न्यूज आ रही है, एंथनी की भी न्यूज आ रही है, यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग की भी न्यूज आ रही है। प्लेयर्स बहुत सारे लिंक हो रहे हैं, बट वो कहानी हर साल की रहती है यूनाइटेड के साथ, के बहुत सारे प्लेयर्स लिंक होते हैं। बट क्या, और वो एक्चुअल में क्या वो प्लेयर्स हम साइन कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और वो कर हम तभी पाएंगे जब हम अपना ट्रांसफर स्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे। तो कमेंट्स से बताइए भाई कि आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो का क्या फ्यूचर रहेगा एरिक टेन हैग के अंडर, और क्या हमें मार्कस रैशफोर्ड और लूक शॉ को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए नया, या फिर हमें एरिक टेन हैग के लिए रुकना चाहिए। और डेविड डेया पर आपका क्या टेक है कि क्या डेविड डेया के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन जो स्टार्ट किए हैं क्लब ने वो सही है, या फिर हमें वेट करना चाहिए एरिक टेन हैग का और उनसे पूछना चाहिए कि क्या डेविड डेया उनके प्लान्स में है भी या नहीं। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक यू गाइस टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि उससे हमें एल्गोरिदम मेंटेन करने में बहुत हेल्प होती है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वन एमईएफसी एंड बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपके पास नोटिफिकेशन तभी जाएगी जब आपके पास बेल आइकन हिट हुआ होगा। इंस्टेंट नोटिफिकेशन तभी जाती है। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।